स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बस जिंदगी ऐसे ही कटती रही। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, तो मैंने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे जोर से डांट दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी। उन्हें मुझसे ज्यादा अपने पिता के पैसों से प्यार था, इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, माँ से मिलने की तड़प मेरी उतनी ही बढ़ती चली गई। ऊपर वाले की दया से मेरे पास बहुत पैसा है, पर इस सब के बीच एक और हादसा हुआ। पिछले साल मैं किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गया हुआ था, तो वहां मुझे फोन आया कि पापा चल बसे हैं। हाय नहीं, ये त्योहार वाले दिन आप इतने उदास क्यों बैठे हुए? थोड़ा सा स्माइल तो कर दीजिए। देखिए, करण के इस घर में आने से सब लोग कितने खुश हैं। और आप? कादम्बरी, मैं भी करण के बारे में ही सोच रहा हूं, पर मैं जो सोच रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सही है या गलत। पर क्या? कादम्बरी, दीदी के इमोशंस में समझ सकता हूं। इतने सालों बाद वो अपने बेटे से मिलनी, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, उनके जज्बात, उसके लिए अपना प्यार, सब ठीक है। और तुमने कभी सोचा, करण स्वामिनी दीदी का बेटा है, उनका अपना खून। इस बात का क्या सबूत है? हाय नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? करण के घर पे स्वामिनी दीदी का फोटो मिला था ना? तुम्हारी फोटो जाकर मैं अगर किसी के घर पे लगा दूं, तो क्या तुम उस घर की माँ, बेटी या बहू बन जाओगी? कादम्बरी, आजकल फोटो हासिल करना कौन सी बड़ी बात है? किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से या एनजीओ से या किसी भी टीवी इंटरव्यू से मिल सकती है। वो तेरी, इस एंगल से तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मतलब ये, जब तक इस बात का पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि करण ही स्वामिनी दीदी का बेटा है, तब तक इस बात की गवाही मेरा दिल नहीं देता। मान लो करण की कोई और असलियत सामने आई, तो स्वामिनी दीदी पर क्या गुजरेगी? कितना बड़ा सदमा लगेगा उन्हें। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ इंदर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस समय घर में हर कोई बहुत खुश है, दिवाली का वक्त है, तो प्लीज फिलहाल इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, वरना खुशियों की दिवाली ना गम की दिवाली में बदल जाएगी। पूजा शुरू होने वाली है, आपको बुलाया है। आ रहे हैं।
ये आरती लो बेटा। वीरेन, विराट, हर साल की तरह इस दिवाली के लिए भी तुम दोनों के कपड़ों का ऑर्डर हमने दे दिया। बुआ जी, सिर्फ जीजू और विराट के लिए, हम सब के लिए कुछ भी नहीं। अरे ये सिलसिला तो उनके बचपन से निभाते आ रहे हैं हम। जब ये छोटे थे तब कह देते थे बुआ हमें वो वाले कपड़े चाहिए इस कलर के, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो कुछ नहीं कहते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी गिफ्ट्स का इंतजार जरूर करते हैं। तो चलिए इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए प्रसाद के लिए। अच्छा, मानवी ने बनाया? मानवी स्पेशल लड्डू। बुआ जी, सबसे पहले आप। एक मिनट करण, कहीं इसमें नारियल तो नहीं है? हाँ बुआ जी, ये तो नारियल का लड्डू है। मानवी, आपको पता नहीं है फुआ को नारियल से सख्त नफरत है। You know, करण, मानवी है ना, हमेशा कोई ना कोई नादानियां करती है, लेकिन इसकी नादानी से किसी का बुरा नहीं होता, हमेशा भला ही हो जाता है। अब देखो, इसकी नादानी की वजह से ही तो आज हम तुमसे मिल पाए हैं। एक मिनट, पानी लेकर आओ जल्दी। जीविका, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ। ये लो करण, ये लो। कैसे लग रहा है? It's okay. ओह गॉड, हम तो डर गए थे। विराट, बुआ जी कितनी खुश दिख रही थी ना इतने टाइम बाद।
आज से पहले मैंने उन्हें इतना खुश और इतना चिल्ड कभी नहीं देखा। अरे क्यों नहीं खुश होंगी? वो अपने बेटे से आज पहली बार मिली है, करण से पहली बार मिली है यार। और इसका क्रेडिट उन्होंने पूरे घर वालों के सामने किसे दिया? मुझे, मानवी को। राइट, मैं था वहां पर, मैंने सुना है। अब रात भर यही बोलती रहोगी? हाँ, चलो कुछ बात करते हैं। जैसे जैसे पटाखे। पटाखे? अब दिवाली के टाइम पे पटाखों की नहीं तो गुलाल की बात करूंगा। चलो ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट पटाखा कौन सा है? विराट, तुमने ऑलरेडी मेरा मूड बहुत खराब कर दिया। मुझे तो लगा कुछ रोमांटिक बातें करोगे, पर शादी के बाद तुम बिल्कुल अनरोमांटिक हो गए। ओह रियली? फिर तो मैं आज रोमांस का पूरा चैप्टर क्या पैराग्राफ पढ़ा दूं। जी नहीं, वो आप फिक्र रहने दीजिए। जज चाहे कोई भी हो, केस हम ही जीतेंगे। जी हाँ, नहीं बाकी पेपर्स आप ऑफिस में भिजवा देना, मैं देख लूंगा। जी थैंक यू। बोल। चलो रेडी हो जाओ, हमें मार्केट जाना है। मार्केट क्यों? भूल गए? हर साल पटाखों की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की होती है। सुन यार, मुझे एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। ठीक है। ओए, मेरे बगैर मत जाइयो। अरे ऐसा हो सकता है? हाँ, एक और वार्निंग आ गई। देखा भाई, अपनी ड्यूटी कभी भूलती नहीं। परफेक्ट टाइम पे दूध लेके आएंगे। जीविका, तुम करण के लिए दूध नहीं लाई? मुझे नहीं लगा था कि वो दूध पियेंगे। कोई बात नहीं, एक और लेकर आती हूँ। अरे एक सेकंड, एक आइडिया। अब 3 भाई हो गए, सब कुछ बराबर में बटेगा। ये ज्यादा है, ये आप पी लो और ये करण को दे दो। ये मैं ले लेता हूँ। करण तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ। हाँ भाई, वो तो हमेशा ही होता है। क्या बात है भाई, दूध वूध पिया जा रहा है, बॉडी शॉडी बनाई जा रही है। आप भी पी लो, आप भी बता दो। और करण, क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है यहाँ पर? मजा आ रहा है? ऑफ कोर्स मामा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, थोड़ा मौका हमें भी मिलना चाहिए तुम्हें जानने का। तो कुछ बताओ अपने बारे में, कहाँ थे इतने साल, क्या किया? हाँ यार करण, तुम्हारे बारे में हम बहुत कम जानते हैं। Tell us something। आओ चलो बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। हाँ तो कर, शुरू हो जाओ। क्या बताऊं विराट, मेरी कहानी किसी ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस गम ही गम है। बचपन किसे कहते हैं ये तो मुझे पता भी नहीं। पापा का रोज शराब पी कर आना और मुझे मारना, गालियां देना, बस यही बचपन की यादें हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी स्ट्रगल तो छोटी सी उम्र में ही शुरू हो गई थी। पढ़ाई भी करता था और साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी। वेरी स्ट्रेंज। हमारे बाबूजी ने तो तुम्हारे पिताजी को बहुत पैसे दिए थे, जिसमें तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से हो सकती थी। और वो पैसा तो मेरे सो कॉल्ड पिताजी ने जुए और शराब में उड़ा दिया। मुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। बस जिंदगी ऐसे ही कटती रही। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, तो मैंने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे जोर से डांट दिया।
उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी। उन्हें मुझसे ज्यादा अपने पिता के पैसों से प्यार था, इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, माँ से मिलने की तड़प मेरी उतनी ही बढ़ती चली गई। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि पापा ने जो भी कहा सब गलत था, और देखते ही देखते मैं पापा से भी अलग हो गया। घर से निकलते वक्त पापा की डायरी में एक माँ की तस्वीर होती थी। मैंने वो उठाई और घर से निकल गया। 3 साल पहले मैंने माँ के बारे में पूरी तहकीकात की, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत कभी नहीं हुई। और फिर अभी जब कुछ दिन पहले ऋषिकेश में किसी काम से आया था, तो मुझे पता लगा कि चौधरी अंकल की बेटी की शादी वीरेन से हुई है। मैंने सोचा कि नीलामी के टाइम सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को रोक लिया। शायद इसलिए कि मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर वाले की दया से मेरे पास बहुत पैसा है, पर इस सब के बीच एक और हादसा हुआ। पिछले साल मैं किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गया हुआ था, तो वहां मुझे फोन आया कि पापा चल बसे हैं। अरे ये कौन सी पिस्टल है? दिखाइए। एकदम एयर पिस्टल जैसी लग रही है। लेकिन इस पिस्टल के धमाके से जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, उससे बहुत से लोग अपनी हियरिंग कैपेसिटी खो बैठते हैं। और वैसे भी पिछले लास्ट 10 सालों में एनसाइक्लोपीडिया फिर चालू हो गया। चुप रहा कर यार। अरे विराट भैया, मैं सच कह रहा हूँ, हमें ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। नहीं श्लोक, बहुत अच्छी बात है। अगर सारे बच्चे तुम जैसे सोचे ना, तो हमारे एनवायरनमेंट का बहुत कुछ हो सकता है। बस अब बहुत आंसू बहा लिए हमने। और नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।